अगर आप भी इन बैंकों से जुड़े हुए हैं तो ये बैंक बंद होने वाले हैं। कौन से बैंक है वो बताएंगे। साथ ही अगर आपका पैसा फंसा हुआ है तो कितना पैसा आपको मिल सकता है वो भी बात करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा आरबीआई गाइडलाइन हमेशा समय समय पर जारी करती रहती है। अगर कोई बैंक उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं तो आरबीआई उसके ऊपर शिकंजा जरूर कसती है, उस बैंक का लाइसेंस तक भी रद्द कर देती है। और ऐसे में कुछ ऐसे बैंक हैं जिनका नाम अभी आपके सामने आने वाला है। उसमें अगर आपका कोई भी किसी तरह से कोई संबंध है आपका किसी बैंक से, तो आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, अपना पैसा वगैरह सब कुछ निकाल लेना है, क्योंकि आपका पैसा फंस जाएगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं कौन कौन से बैंक हैं जिनके ऊपर आरबीआई ने इस तरह से लगाम लगाया है। तो आरबीआई ने 4 कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर एक्शन लिया है, जिसमें सहकारी बैंक जो थे उन्होंने आरबीआई के नियमों की अनदेखी की थी, जिसके कारण आरबीआई ने जुर्माना भी लगाया है। और इनके ऊपर अगर बात करें तो लाखों रुपए का जुर्माना लगा है, जो कि आरबीआई एक्शन ऑन कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू लगा हुआ है। कौन कौन से बैंक है, कितने का जुर्माना, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। अगर बात करें आरबीआई ने किसके ऊपर लगाया हुआ है जुर्माना, तो देख सकते हैं नकोदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, पारसी कोऑपरेटिव बैंक, बॉम्बे मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, द नवनिर्माण कोऑपरेटिव बैंक जो है, इनके ऊपर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया कि इनके ऊपर डिफिशियंसी कुछ प्रॉब्लम था, जो भी इन्होंने आरबीआई का गाइडलाइंस था उसे फॉलो नहीं करा था। इनके ऊपर देख सकते हैं कितने 63 लाख, 43 लाख, 6 लाख, 1 लाख, इस तरह से जुर्माना लगा हुआ है। अगर आपका इसमें पैसा फंसा हुआ है। साथ ही अगर कुछ और बैंक हैं मैं आपको दिखा दें जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, फिर सर्वोदय कोऑपरेटिव बैंक मुंबई, इनके ऊपर भी यहाँ पे जो है लगाम लगाया गया है। साथ ही कुछ और भी बैंक हैं जिन्होंने रेगुलेटरी जो भी नियम होते हैं आरबीआई के, उसे कंप्लायंस की डिफिशियंसी थी, मतलब उन्होंने पूरा नहीं करा था, फॉलो नहीं करा था। यहाँ देख सकते हैं जीजा माता महिला सहकारी बैंक लिमिटेड, लक्ष्मी ग्रुप अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, कोणार्क अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, चेंबूर नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड, कांगड़ा कोऑपरेटिव बैंक जो है न्यू दिल्ली की, राजधानी नगर सहकारी बैंक लखनऊ की, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल जो कि कोटवार उत्तराखंड में, फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक देहरादून। ये सारे बैंक हैं जिनके ऊपर आरबीआई ने लगाम लगाया है। अगर इन बैंकों में आपका पैसा फंसा हुआ है, रुका हुआ है किसी तरह से, तो आपको क्या करना है, आपको फटाफट अपने पैसे निकाल लेने ही चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर जुर्माना लगा है। अगर ये फॉलो नहीं कर पाते हैं, अगर ये पे नहीं कर पाते हैं, तो आरबीआई इनका लाइसेंस छीन लेगी और इनके ऊपर बढ़िया से और भी जुर्माना लगा सकती है। तो फिलहाल अगर बात करें, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, मान लीजिए 1 लाख रुपया फंसा हुआ है, तो आप 50% जो है तुरंत निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप 50% पहले निकाल लीजिए 50,000 रुपये। ऐसे अगर आपके 10,000 फंसे हुए तो आप 5,000 जो है तुरंत निकाल लीजिए, बाकी जो है इंस्टॉलमेंट में आप थोड़ा थोड़ा करके निकालते रहिए। तो इस तरह से आप पैसे निकाल सकते हैं। कोई भी बैंक में अगर पैसा आपका फंस जाता है तो आप 50% तुरंत ही निकाल सकते हैं। ठीक है, 100% तुरंत नहीं निकल पाता है, क्योंकि उन्हें थोड़ा थोड़ा करके सबको देना होता है। ठीक है, तो बाकी आपका इस तरह अगर कोई बैंक में पैसा फंस गया है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इंस्टॉलमेंट में निकाल सकते हैं या निकाल लीजिए। फिलहाल आरबीआई जो भी गाइडलाइंस है उन्हें फॉलो ही करना होता है। बैंक को अगर नहीं करती है तो बैंक को भी डर होता है कि आरबीआई उनका लाइसेंस रद्द कर देगी। फिलहाल ये सारे जो भी कोऑपरेटिव बैंक मैंने आपको नाम गिनाए हैं, ये सभी यही प्रयास करेंगे कि सारे जुर्माने वो जो है वापस कर दें आरबीआई को। ठीक है, तो फिलहाल अभी आगे वेट करेगा और जैसे कुछ अन्य न्यूज़ आती है इसके ऊपर चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि आपका भी पैसा किसी कोऑपरेटिव बैंक में फंसा हुआ है, अगर नहीं निकल पा रहा है तो आप अपनी जो बात है कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, या सोशल मीडिया के थ्रू भी हम तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है। बाकी कुछ और जानकारी आती है चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।